हेलो स्टूडेंट्स। अब से पहले मैंने एक हिंदी की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूपी बोर्ड का जो न्यू सिलेबस आया है चेंज होकर, जिसमें OMR सीट आई है, उसके अनुसार मैंने आपको पूरा पेपर की जानकारी दी थी कि 70 नंबर का पेपर आता है और जिसमें से 20 नंबर का पेपर आता है अपना बहुविकल्पी टाइप का और 50 नंबर का पेपर आता है अपना वर्णनात्मक का, जिसमें अपने गद्य के जीवन परिचय, काव्य के जीवन परिचय, गद्य की व्याख्याएँ, काव्य की व्याख्याएँ, संस्कृत के श्लोकों की व्याख्याएँ, संस्कृत के गद्यांशों की व्याख्याएँ, ज्योति जवाहर, निबंध और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया था। श्लोक भी थे कि क्या क्या उसमें अपने पेपर में आता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि हिंदी में जीवन परिचय भी आते हैं अपने। अब आपको मैं हिंदी के जीवन परिचय की तैयारी कराऊंगा, बल्कि मैं पूरी हिंदी के सिलेबस की तैयारी कराऊंगा और बहुत ही कम समय में। अब मेरी बात, जो मैं आपको पढ़ाऊँ उसे ध्यान से समझना है और लिखना है और याद करना है। और पेपर बड़ा आसान लगेगा हिंदी का, सच में। देखिए, हम जानते हैं हमारी हिंदी का जो किताब है उसमें 7 पाठ हैं। वो मैं पाठ आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से पाठ हैं। देखिए, एक पाठ है अपना, पाठ का नाम क्या है अपना, मित्रता, और लेखक हैं अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर दूसरा पाठ है अपना ममता, लेखक हैं इसके जयशंकर प्रसाद। तीसरा पाठ है क्या लिखूं, लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। चौथा पाठ है भारतीय संस्कृति, इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पांचवा पाठ है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, और इसके जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। छठा पाठ है अपना अजंता, लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। और सातवां पाठ है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। तो देखिए, आपको मैंने बता दिया कि हिंदी के गद्य के पेपर में जो अपना पेपर आएगा उसमें 3 जीवन परिचय आपको दिए जाएंगे लिखने के लिए। वो कोई से भी हो सकते हैं, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दे दिया जाए, जयशंकर प्रसाद का दे दिया जाए, रामधारी सिंह दिनकर का दे दिया जाए। अब हमें उसमें से एक जीवन परिचय तैयार किया हुआ जो हमने याद कर रखा है उसे लिखना होता है। और हम सभी बालक चाहते हैं कि हमारी परसेंटेज अच्छी आए, लेकिन अच्छी परसेंटेज लाने के लिए हमारे पास में एक ही सरल सा तरीका है कि हम पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। और वो तैयारी करने के तरीके मैं आपको समझाऊंगा कैसे करने हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि हमारी गद्य के किताब में 7 पाठ हैं, मतलब 7 जीवन परिचय हैं। जितने पाठ हैं इतने ही जीवन परिचय हैं। और हमारे पेपर में जो है 3 जीवन परिचय दिए जाते हैं गद्य में, और जिसमें से हमें जो एक अच्छे से याद होता है वो लिख कर आना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है इम्पोर्टेंट जीवन परिचय याद कर लेते हैं और उनमें से हट जाता है, जो हमने मतलब याद करे वो जीवन परिचय हमारे पेपर में नहीं आए, तो हमें गुस्सा आता है, बुरा भी लगता है। तो मैंने एक तरीका निकाला, एक कोशिश करी, जो आपका पेपर कितना भी कठिन आ जाए लेकिन आप कभी पेपर को कठिन ना कहें। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सा तरीका यह है कि देखिए, हमारे जीवन परिचय कितने हैं किताब में, 7 हैं, और पेपर में कितने आते हैं, 3 आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम 4 जीवन परिचय याद कर लेते हैं, अगर हम पेपर में 4 महत्वपूर्ण जीवन परिचय याद कर लेंगे तो हमारा पेपर कभी भी ऐसा नहीं लगेगा जैसे कि कठिन आया है, और जिसमें से हम तुम सारे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय याद करेंगे। और जो जीवन परिचय मैं आपको तैयार कराने जा रहा हूँ, मैंने अभी तक बहुत सारे पेपर को देखा, 2000 कम से कम 600 पेपरों को, 2022 के पेपर तक को देखा मैंने। इंसल्ट पेपरों में जो जीवन परिचय मैं आपको बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं। वो हर बार किसी ना किसी, मतलब 1 या 2 जीवन परिचय हमेशा आते हैं। जैसे कि मैं जो आपको पहला जीवन परिचय आज तैयार करना चाहूँगा वो मित्रता पाठ का है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर उसके बाद मैं आपको एक कराऊंगा जयशंकर प्रसाद का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तीसरा कराऊंगा मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और चौथा मैं कराऊंगा आपको रामधारी सिंह दिनकर का। ये अगर हम 4 जीवन परिचय याद कर लेंगे तो ये आप विश्वास कीजिए कि आपका एक भी कितना भी कठिन पेपर क्यों ना आ जाए, आपका पेपर बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि हमने याद ही काफ़ी अच्छे तरीके से कर रखा होगा, सारा याद कर रखा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक जीवन परिचय जो तैयार करने जा रहा हूँ आज, वो देखिए क्या है। अपनी हिंदी गद्य की किताब का पहला पाठ है मित्रता, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और इनका जन्म देखिए 1884 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1941 में। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय है ये अधिकतर पेपरों में पूछा जाता है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ही पूछा जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन परिचय रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं पूछा जाता है। तो जो मैंने आपके लिए 3 जीवन परिचय और बताए थे, उनको भी मैं आपके लिए यहाँ पर लिख कर दे दूँगा, आप उन्हें भी ज़रूर याद करना। जो मैंने 4 जीवन परिचय आपको बताया, अगर आप इन चारों जीवन परिचय को तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर बिल्कुल जीवन परिचय की तरफ से आप हिंदी गद्य के निश्चित हो जाइए। बिल्कुल आपका जीवन परिचय तैयार करा हुआ आगा पेपर में, और बाकी मैं काव्य के भी बताऊँगा और सारा पेपर की तैयारी कराऊँगा जल्दी। तो सबसे पहला जीवन परिचय देखिए हमारा, हम जो लिखेंगे पेपर में किस तरीके से लिखेंगे, कोशिश करना कि जैसे मैंने लिखा आप ऐसे लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी जो आपका तरीका हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपके स्कूल के सर ने बताया हो, उसके अनुसार भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखा जीवन परिचय, यहाँ लिखा हम तुम आगे जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो एक बात याद रखना बच्चों, जो ये जैसे जन्म है, मृत्यु है, पिता का नाम है और जो रचनाएं हैं, इन अगर आप ब्लैक से लिख लेंगे ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा, उससे नंबर काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इसके बाद इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और चंद्रबली शुक्ल एक सरकारी कर्मचारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राठ हमीरपुर में हुई थी। इन्होंने मिर्ज़ापुर से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। मिर्ज़ापुर के ही मिशन स्कूल में कलाध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य किया। आनंद कादम्बरी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ दिनों तक नागरिक परिचारणी पत्रिका का संपादन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। वहाँ बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए तथा इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। और इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई, मतलब इनका सन 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। और रचनाएं मैंने लिखी हैं यहाँ पर, 4 रचनाएं लिखी हैं। देखिए पहले जो अपने पेपर होते थे उनमें जीवन परिचय 3 नंबर का आता था और एक रचना पूछी जाती थी, लेकिन अब की बार जो पेपर हैं अपने जीवन परिचय आगा वो 5 नंबर का आगा और उसमें 2 रचनाएं पूछी जाएंगी। तो आप ये जीवन परिचय आराम से लिख लेना, तैयार कर लेना, इसको याद कर लेना। मैं रोज़ आपको एक जीवन परिचय लिख कर दे दूँगा, आप उसी से तैयार करना। और देखिए कभी कभी ना बच्चों को समय याद करने में दिक्कत आती है, समस्या आती है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि हमारे इनका रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है कब हुआ, 1884 में हुआ है और इनकी मृत्यु कब हुई है, 1941 में हुई है। अगर हम सिर्फ एक जन्म याद कर लें तो मृत्यु याद करने के लिए कठिन काम नहीं। जैसे कैसे क्या करना है, तुम 1941 में से 1884 घटा दीजिए, 11 में से 4 गए, 7 बचे, 13 में से 8 गया, 5 बचा, मतलब 57 वर्ष। जो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो जीवन जिया अपना, वो कितने वर्ष दिया जीवन, सिर्फ 57 वर्ष दिया। अगर बालक, देखिए ये तो याद कर ही लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ और अब इनकी मृत्यु की सन कभी कभी हम तुम भूल जाते हैं। तो उससे क्या हुआ कि मृत्यु के सन के लिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी याद करने के लिए। बस ये याद रखें कि ये रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो 57 वर्ष जी, तो आप इसमें 84 में 57 ऐड कर देंगे तो 1941 आ जाएगा और आराम से आपकी जो सन है मृत्यु की वो याद रहेगी। और हो सके तो ऐसे ही छोटा सा नोट्स बना लेना जिसमें आप छोटे काम की चीज़ें लिख लेंगे, आपको पेपर में दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 तक रहे। जन्म इनका कहाँ हुआ, 1884 में बस्ती जिले के अगोना ग्राम में हुआ। पिता चंद्रबली शुक्ल, मृत्यु 1941, रचना चिंतामणि, 11 वर्ष का समय आदि वगैरह लिख लेना।
अगर आप कभी कभी पेपर में कुछ भूल भी जाते हैं तो आप इसके आधार पर पेपर में बना करके लिख कर जा सकते हैं, जिसमें से आप मान के चलिए 5 नहीं तो कम से कम 3 या 4 नंबर मिल जाएंगे। आपका पेपर बिल्कुल ख़राब नहीं जाएगा। कुछ ना कुछ कर आएंगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाएंगे। धन्यवाद।